नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम जायसी जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। जायसी जी का पूरा नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी, जो सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म 1464 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के जायस नगर में, जो अमेठी में जायस नगर है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इसी जायस नगर के कारण इनका नाम जायसी पड़ा। माता पिता मलिक राजे अशरफ इनके पिता का नाम था। ऐसा माना जाता है कि बचपन में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। शाखा, ये निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। हमने भक्ति काल में तो पढ़ा ही है। दो शाखाएं थी, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा में संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, और सगुण भक्ति में राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो जायसी जी थे जो वो सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आते थे। समकालीन, ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे। गुरु, इनके गुरु का नाम शेख मोहिद्दी और सैयद अशरफ था। रचनाएं, मलिक मोहम्मद जायसी के 12 ग्रंथ माने जाते हैं, किंतु 7 ही उपलब्ध हैं। 7 कौन कौन से? नंबर 1 पद्मावत, नंबर 2 अखरावट, नंबर 3 चित्ररेखा, नंबर 4 कहरनामा, नंबर 5 मसलानामा, नंबर 6 आखिरी कलाम और नंबर 7 कन्हावत। परंतु इनकी जो कीर्ति का जो आधार है, जिनसे उन्हें प्रसिद्धि मिली, उनकी मुख्य रूप से 3 ही रचनाएं हैं। 3 कौन कौन सी? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। इनका जो पद्मावत है, इसमें नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी है। और जो अखरावट है, इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों पर चर्चा की है। और जो आखिरी कलाम है, इसमें कयामत का वर्णन है और मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। चित्ररेखा में लघु प्रेमाख्यान का वर्णन है। कहरनामा है जो इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है और यह कहरवा शैली में लिखी गई है। जो मसलानामा है, उसमें ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन किया गया है। परंतु जिनकी प्रसिद्धि मिली जिन रचनाओं से, वो मुख्य रूप से 3 ही थी। 3 कौन कौन सी थी? पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। जो पद्मावत थी, हम पद्मावत के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जो पद्मावत थी, इसमें 57 खंड थे, 57 खंड थे। कई बार है ना, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पद्मावत में कितने खंड थे। और जो कई बार क्वेश्चन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आता है, उसमें 57 ऑप्शन ना आकर 58 भी आ जाता है, तो वहां पर हम 58 भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? 57 है। अगर 58 ऑप्शन आए, 57 ना आए और कोई ऑप्शन हो और 58 हो, तो हम 58 पर टिक कर सकते हैं, वो भी हमारा सही होगा। तो इसमें कितने खंड थे? 57 खंड थे। फारसी मसनवी शैली में लिखी गई है। इस मसनवी शैली में क्या नियम होते हैं कि जब भी हम कोई रचना करते हैं, इसमें शुरू में ईश्वर की वंदना की जाती है। उस समय जो राजा होता है उसकी स्तुति की जाती है। तब कथानक की शुरुआत की जाती है और साथ में ही गुरु की स्तुति की जाती है। पद्मावत में श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस में जो नागमती वियोग खंड है, इसमें वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। जो ये वियोग श्रृंगार है, जो नागमती का वियोग खंड है, ये काफी प्रसिद्ध है। और इसमें 12 माहों का वर्णन किया गया है। लेकिन जब कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो नागमती का जो वियोग खंड है, इसमें 12 महीनों का वर्णन किया गया है, लेकिन जब इस नागमती वियोग खंड की शुरुआत हुई तो कौन से माह से शुरू हुआ था? तो कौन से माह से शुरू हुआ था? आषाढ़ माह से। कौन से माह से? आषाढ़ के महीने से इस नागमती वियोग खंड की शुरुआत हुई थी और 12 महीनों का वर्णन किया गया है। इसमें दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। अवधी भाषा है। हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी है। या तो ये किसने कहा था? ये जो वाक्य है, ये किसने कहा था? विजय देव नारायण शाही ने। कई बार ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये जो कहावत कही है पद्मावत के बारे में, ये किसने कही है? विजय देव नारायण शाही ने कही है। पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ, जो प्रतीक हैं वो कौन कौन से हैं? किसको क्या प्रतीक माना गया है? चित्तौड़गढ़ को क्या माना गया है? शरीर का प्रतीक माना गया है। और जो राजा रतन सेन थे, उनको मन का प्रतीक माना गया है। सिंहल द्वीप को हृदय का प्रतीक,
पद्मावती को बुद्धि का प्रतीक, राघव चेतन को शैतान का प्रतीक, अलाउद्दीन को माया का प्रतीक, नागमती को संसार का प्रतीक और जो हीरामन तोता था उसको गुरु का प्रतीक माना गया है। ये कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि राघव चेतन को किसका प्रतीक माना गया है, राजा रतन सेन को किसका प्रतीक माना गया है। और इसमें आगे पीछे करके कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें याद रखना होता है कि किसको क्या प्रतीक माना गया है। ठीक है, आगे है अखरावट। अखरावट में हमने पहले ही चर्चा कर लिया। अखरावट में क्या है, अक्षरों के जो सैद्धांतिक बात कही गई है, एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बात कही गई है। आखिरी कलाम में क़यामत का वर्णन है और बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। इसमें जो मलिक मोहम्मद ने जो कला पक्ष है उसका हम देखो, उसमें क्या क्या किया है। भाषा उनकी मलिक मोहम्मद जायसी ने आम बोलचाल की अवधी भाषा का प्रयोग किया है। जो तुलसी ने है, जो तुलसी जी थे, तुलसी जी ने परिनिष्ठ साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग किया है। और जबकि जो जायसी जी थे उन्होंने ठेठ अवधी मतलब आम बोलचाल की जो भाषा थी, अवधी भाषा थी, उसका प्रयोग किया है। और उन्होंने तो जायसी जी ने फारसी मसनवी शैली का प्रयोग किया है। छंद अलंकार, जायसी जी ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, अनुप्रास आदि अलंकारों व दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। रस, जायसी जी ने संयोग श्रृंगार व वियोग श्रृंगार दोनों का ही बहुत अच्छे ढंग से उपयोग किया है। संयोग श्रृंगार में पद्मावती और रतन सेन के प्रेम, नागमती, पद्मावती और जो रतन सेन के जो प्रेम प्रसंग है उनमें संयोग श्रृंगार का, और जो नागमती वियोग खंड है उसमें वियोग श्रृंगार का बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयोग किया है। मृत्यु, जो जायसी जी की जो मृत्यु का समय बताया जाता है 1542 ईस्वी है। यह कब हुई थी? 1542 ईस्वी में। यह अमेठी नरेश राम सिंह के गुरु थे। कौन थे? जायसी जी। ये अमेठी नरेश राम सिंह के गुरु थे और ऐसा भी माना जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो अमेठी में ही उनकी कब्र बना दी गई। चलो एक बार फिर मोटे तौर पर रिवाइज कर लेते हैं। जायसी जी का पूरा नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म 1464 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जायस नगर में। और जायस नगर कहाँ है? अमेठी में। और जो कौन सी शाखा के अंतर्गत आते हैं ये? निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत। और किसके समकालीन कवि थे? शेरशाह सूरी के। गुरु शेख मोहिद्दी और सैयद अशरफ। रचनाएं कितनी इनकी? 12 ग्रंथ बताए जाते हैं, लेकिन 7 ही प्राप्त हुए और 7 में से भी 3 ही इनकी प्रसिद्धि का मुख्य स्रोत हैं। 3 कौन कौन से? पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। पद्मावत में कितने खंड हैं? 57 खंड हैं। और कौन सी शैली है? फारसी मसनवी शैली है। और पद्मावत में जो प्रतीक हैं ये हमें अच्छे से याद करना होगा, ये जरूर पूछे जाते हैं पेपर में। चित्तौड़गढ़ किसका प्रतीक है? शरीर का। राजा रतन सेन मन का। सिंहल द्वीप हृदय का। पद्मावती बुद्धि का। राघव चेतन शैतान का। अलाउद्दीन माया का। नागमती संसार का। और हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। अखरावट में अक्षरों के सैद्धांतिक बात की गई है। आखिरी कलाम में क़यामत का वर्णन किया गया है। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।